दहशत गर्दों ने नोशकी और पंगजोर में एक बड़ा हमला किया जिसे हमारी अजीम अफवाज ने नाकाम बना दिया और नोशकी में 9 दहशतगर्द मारे गए और 4 पाक फौज के अजीम जवान भी शहीद हुए और पंगजोर में 6 दहशतगर्द मारे गए और दोनों जगह से पंगजोर से भी और नोशकी से भी उन्हें दहशतगर्दों को बाहर धकेल दिया गया और अजीम फौज ने अपनी रवायात जिंदा रखी। और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा आंकड़ा भी बढ़ता गया। हमेशा से अपने जवानों की शहादत को छिपाने वाला पाकिस्तान एक बार फिर झूठ बोल रहा है। अपनी फौज की नाकामी को छिपाना पाकिस्तान की पुरानी आदत रही है। इस वक्त बलूचिस्तान में मुसलसल लड़ाई चल रही है, बड़ा घमसान का रण पड़ा हुआ है। पाकिस्तान झूठ बोल रहा है, पाकिस्तान का वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद झूठ बोल रहा है, पाकिस्तान का ISPR झूठ बोल रहा है। बलूच लिबरेशन आर्मी के हमले में करीब 150 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं, जिनमें कई आर्मी अफसर भी शामिल हैं। 100 से ज्यादा पाकिस्तान आर्मी के जो फौजी हैं, सिपाही और जूनियर अफसरान, कैप्टन मेजर इस लेवल के, वो बड़ी तादाद में मारे गए हैं। जो पंजगोर का जो है कैंप, उसके बाहर कम से कम 45 फौजियों की लाशें पड़ी हैं। SSG के कमांडोज ने कई दफ़ा उनको उठाने की कोशिश की है, लेकिन जवाबी फायरिंग इतनी ज़्यादा है बलूच लिबरेशन आर्मी के सरमचारों की कि वो उनके नज़दीक नहीं पहुंच सकते। POK और पाकिस्तान आर्मी नोशकी में फतह हो गई है। वहाँ 100 से ज़्यादा पाकिस्तानी मरदूद फौजियों को बलोच सरमचारों ने मजीद ब्रिगेड ऑफ BLA ने ठोक दिया है। और जो पंजगोर है वहाँ पे अभी बलोच सरमचार जो है वो पाकिस्तानी फौज की ठुकाई जारी रखे हुए हैं। अब जो कहा जा रहा है कि जो सीपैक प्रोजेक्ट्स की वजह से जो पॉलिटिकल एलियनेशन और जो डेप्रीवेशन है लोकल बलोच कम्युनिटी में वो बढ़ रही है, और क्योंकि नॉन जिसे कहते हैं ना पार्टिसिपेटरी नेचर ऑफ डेवलपमेंट है, यानी कि इसका मतलब यह है कि ज्यादातर जो डेवलपमेंट हो रही है वो उसमें नॉन पार्टिसिपेशन है लोकल कम्युनिटी की, और बाहर से लोग आ रहे हैं। तो ये शायद इस चीज को जो बलोच मिलिटेंट्स हैं या जो टेररिस्ट हैं वो इसको करने की कोशिश कर रहे हैं। और चाइना का क्योंकि उनको तो यह है कि सीधा सीधा अपना उनको अपने कारोबार से गर्ज है और इन चीज़ों से गर्ज है। और आपको पता है उन्होंने आपको रिसेंटली पता है कि ग्वादर में प्रोटेस्ट हुए थे, तुर्बत में प्रोटेस्ट हुए थे, और वो प्रोटेस्ट किस चीज़ के हुए थे? ड्रिंकिंग वाटर नहीं है और हेल्थ सर्विसेज नहीं है और एजुकेशन की फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से फिर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। अच्छा, रिसेंटली एक स्टडी भी करवाई गई है पाकिस्तान में, मैं इसका मुझे थोड़ा सा इसके हवाले से पता है, और वो स्टडी इसलिए ये करवाई गई कि बहुत देर हो गई कि बलोच जो लोग हैं, तो बलोच पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, उनको मेन स्ट्रीम किया जा रहा है। कराची, इस्लामाबाद और पेशावर, उनको आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ाया गया है, उनका बहुत कुछ किया गया, लेकिन स्टिल देन ये एक जो वेव है वो कम नहीं हो रही। और एक तो वो ग्रुप है ना जो कि मिलिटेंट्स बन चुके हैं, जिसको फॉर एग्जांपल आपको याद होगा कि बलोच नेशनलिस्ट आर्मी जो थी जो है वो सामने आई, ठीक है जी। अब बलोच नेशनलिस्ट आर्मी है, ये एक प्योरली डिफरेंट फिनोमिनन है जो कि IEDs इस्तेमाल करते हैं। और बेहतरीन जो हालात हैं वो ये हैं कि नोशकी में जो मजीद ब्रिगेड बलोच लिबरेशन आर्मी का है, उन्होंने अपना ऑपरेशन जो है वो कामयाबी से मुकम्मल कर लिया है। और जैसा मैंने पहले भी बताया आपको कि आखिरी सरमचार और आखिरी गोली तक वो दुश्मन का मुकाबला करने का अज़म रखते हैं। ये रेडियो हिमालय में आज हमने सुनाया था ये स्टेटमेंट उनका, उन्होंने उस पर अमल किया। और 9 लोग थे जिन्होंने नोशकी वाले ऑपरेशन में हिस्सा लिया, यानी मजीद ब्रिगेड के 9 लोग थे, 9 सरमचार थे, और उन्होंने आखिरी वक्त तक दुश्मन को इंगेज रखा और बहुत नुकसान पहुंचाया। अब मुझे जो इतला आ रही है वो ये है कि सिर्फ नोशकी में उन्होंने 100 से ज्यादा पाकिस्तानी मरदूद फौजी जो है उनको जहन्नम वसाल किया है। मैं आपको इन बहादुर सरमचारों के नाम जरूर बताना चाहूंगा। इनके नाम हैं, ये फदायीन हैं, और इनके नाम अपने ऊपर इस्तेमाल की और दुश्मन के हाथ में जिंदा नहीं आए, उन्होंने शहादत कबूल कर ली, अपनी जान पर वो खुद ही खेल गए। तो ये तो नोशकी का मैं आपको बताया है। इसी तरह से जो पंजगोर का ऑपरेशन है वो अभी जारी है। पंजगोर में जो बलोच सरमचार हैं वो भी मजीद ब्रिगेड के हैं, BLA के, वो अभी भी मोर्चा जन हैं। मिलिट्री कैंप पे उनका मुकम्मल कब्जा है और हेलीकॉप्टर गनशिप से उन पर बमबारी की जा रही है। लेकिन हमारी जो आखिरी इतलात है वो ये है कि वहाँ पे अभी शदीद घमसान का रन है। लग ये रहा है कि जब ये सारा कुछ ओवर होगा और असल एदाद शुमार आएंगे कि कितने इसमें पाकिस्तानी मरदूद फौजी जहन्नम वसाल किए गए, तो ये फिगर 200 से ऊपर जाएगा। एक और जो खबर है जो मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ कि उसकी कंफर्मेशन हो, वो है IGFC बलूचिस्तान मेजर जनरल एमन बिलाल के मारे जाने की। ये जो मरदूद जनरल है इसके बारे में
کچھ حلقے جو ہے وہ یہ خبر دے رہے ہیں مجھے کہ جی وہ مارا گیا ہے، لیکن کچھ حلقے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اسے جنگی قیدی بنا لیا گیا ہے۔ اب یہ دو مختلف چیزیں ہیں، ہو سکتا ہے اسے جنگی قیدی بنایا گیا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو وہ جنگ میں مارا گیا ہو، لیکن اس کی نہ کنفرمیشن ہم کر پا رہے ہیں اس وقت، نہ آئی ایس پی آر کے بارے میں کچھ بات کر رہا ہے، خاموش ہے، اور نہ ہی شیخ رشید صاحب۔ شیخ رشید صاحب کا ذکر ہوا تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شیخ رشید صاحب بیچارے مجبور ہیں، وہ پنڈی بوائے جو ہے وہ کیا کر سکتا ہے، وہ کنپٹی پہ اس کی بندوق ہے اور اس نے وہی کہنا جو آئی ایس پی آر نے اسے کہنا ہے کہ تم کہو، لہذا شیخ رشید صاحب جو ہے وہ میں یہ کہوں گا معذرت کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک پاکستانی غالباً فوجی مارا گیا اور 4 دہشت گرد مارے گئے، جبکہ وہاں پہ حالات کچھ مختلف ہیں۔ وہ اس طرح سے مختلف ہیں کہ اب تک بلوچ سرمچاروں نے، مجید بریگیڈ نے پاکستان کے گن شپ ہیلی کاپٹر ہیں 2 مارے، ایک کل رات کو مارا تھا، ایک آج صبح مارا ہے، مار کے نیچے گرایا ہے۔ اس کے علاوہ کم از کم 4 72 گاڑیاں تو صرف پنجگور میں انہوں نے تباہ کی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ مجید بریگیڈ کے پاس بہت بھاری اسلحہ ہے اور پاکستانی فوج اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اپنے دوسرے اپڈیٹ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ 200 ایس ایس جی کے کمانڈو جو ہے وہ ان کو بھیجا جا رہا ہے وہاں پنجگور کے اس کے کاؤنٹر کرنے کے لیے، ہیلپ کرنے کے لیے پاکستان آرمی کو جو وہاں انگیج ہوگی۔ تو وہ وہاں پہنچ گئے، لیکن پہنچنے کے باوجود ناظرین انہوں نے وہ کچھ نہیں کر سکے۔ اس وقت جو مجھے ڈائریکٹ انفارمیشن آئی ہے وار زون سے وہ یہ ہے کہ تقریباً 45 ڈیڈ باڈیز جو ہے وہ اس وقت ملٹری کیمپ کے باہر بکھری پڑی ہیں پاکستانی فوجیوں کی، جس میں کیپٹن ہیں، میجر ہیں اور سپاہی وغیرہ حوالدار اس طرح کے لوگ ہیں، وہ بکھرے ہوئے ہیں۔ اور جیسے ہی یہ ان کی لاشیں اٹھانے کے لیے ایس ایس جی آگے بڑھتی ہے، مجید بریگیڈ ان پہ فائرنگ کرتا ہے، وہ پیچھے چلے جاتے ہیں۔ تو وہ شیخ رشید صاحب جو کہتے ہیں ہمارے عظیم فوج، تو وہ عظیم فوج جو ہے وہ بالکل ہی بکری فوج نکلی ہے۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں دوستوں کہ پاکستانی فوج لڑنے والی فوج نہیں ہے۔ اس پاکستانی فوج کو شکست دینا، اس کو ہرانا، اس کو مار بھگانا جو ہے وہ بڑا آسان ہے۔ صرف ہمارے اندر ایک عزم اور ایک جرأت ہونی چاہیے۔ جن ممالک میں یہ دہشت گردی پھیلاتے ہیں وہ ان ممالک میں اس لیے دہشت گردی پھیلاتے ہیں کہ وہ ان ممالک کی کنونشنل آرمی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔